एक बार एक लड़के ने एक सक्यूबस को बैटलफील्ड में किस किया और उससे लड़के का अफेक्शन लेवल पूरा 100% तक बढ़ गया। इसके बाद उससे सिस्टम से पीक ऑफ ब्लड अनलॉक हुआ। इस पावर से ब्लड डीमन गोथ के सारे एट्रीब्यूट्स और स्किल्स रिलीज हो जाते हैं, पर ये सिर्फ 10 मिनट तक ही रहती है। अभी अभी एक गोल्डन अपर रैंक के लाल बालों वाले लड़के ने ली एक्स्यूअर को एक हाई पंच में उड़ा दिया था। इससे ली हाओरन बहुत टेंस हो गया। उसने सोचा, अगर गोल्डन लोअर रैंक की ली एक्स्यूअर उसका एक पंच नहीं झेल पाई तो मैं और निकोल कैसे झेलेंगे। सिस्टम ने बताया कि जैज हाई फॉलोवर का अफेक्शन 100% हो जाता है तो एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड अनलॉक होता है। ए फ्लैट, उनके पास जीने के लिए एक ही रास्ता था, गैम्बलिंग करने का। वो लाल बालों वाला लड़का ली हाओरन और निकोल की तरफ बाध रहा था। उसके फेस पर ग्रीड साफ दिख रही थी। वो टू बास रेयर ब्लड रेस बीस्ट को लीन आया था, पर उससे एक सक्यूबस भी मिल गई। उसने सोचा, अगर मैं इन दोनों को घर ले जाऊंगा तो मीर पापा मुझ पर प्राउड फील करेंगे। निकोल को ये बात पसंद नहीं आई। उसने तुरंत यूएस लड़के पर बहुत सारी रेड स्टार सॉर्ड्स फेंकी, लेकिन ये सॉर्ड्स इस लड़के का डिफेंस ब्रेक नहीं कर पाई। वो कुछ ही स्टेप्स में निकोल के सामने पहुंच गया। तभी ली हाओरन वहां आया और निकोल को हक कर लिया। उसने स्टार रेड फ्लैश यूज किया, जिससे वो लड़का उन्हें पकड़ नहीं पाया। वो लड़का हैरान था, ये क्या हुआ, एक छोटा सा 2 रैंक बीस्ट मुझसे भी तेज है। उसी टाइम ली हाओरन प्रिंसेस हक स्टाइल में बगल के जंगल में दिखा। यूज पता था कि अब उसके पास कोई एस्केप स्किल नहीं है। उससे निकोल का अफेक्शन लेवल जल्दी से बढ़ाना था ताकि वो मिस्टीरियस रिवॉर्ड पा सके। बिना सोचे उसने निकोल को किस किया। इससे उसका अफेक्शन लेवल 99% हो गया। उस लाल बालों वाले लड़के को यकीन नहीं हुआ कि उस आइज पब्लिक में डॉग फूड दिया जा रहा है। उसने कहा, ये बीस्ट टू बीस्ट हाई रहेगा। लड़ते लड़ते रोमांस कर रहे हो। अगर मैं थोड़ा देर और नहीं देखता तो तुम दोनों टू मेटिंग शुरू कर देते। मैं तुम दोनों जानवरों को तोड़कर रख दूंगा। ली हाओरन इस वक्त घबराया हुआ था, क्योंकि अफेक्शन लेवल अभी भी 1% कम था। पर जैज ही वो लाल बालों वाला लड़का उनकी तरफ बढ़ा, उसने देखा कि उन्हें एक सॉलिड आइस शील्ड ने प्रोटेक्ट कर लिया है। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये ली एक्सोर का काम है। वो बोला, बेवकूफ मत बानो, मैं रेड सिटी ग्रुप की रिस्पेक्ट करता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ा नहीं था। लेकिन ली एक्स्यूअर ने ब्लड रेस बीस्ट को डिफेंड करना चाहा। उसने कहा, अगर तुम इससे छुओगे तो पहले मुझसे डील करना होगा। जब दोनों तरफ से डेडलॉक बना हुआ था, निकोल का शरीर थोड़ा कांपा और फाइनली उसका अफेक्शन लेवल 100% हो गया। ठीक उसी टाइम सिस्टम ने ली हाओरन को मिस्टीरियस रिवॉर्ड अनलॉक कर दिया। उससे 10 मिनट के लिए अनबिलीवेबल फाइटिंग पावर मिली, पर यह पावर सिर्फ एक ही बार हो सकती थी। जल्दी ही अस अनब्रेकेबल आइस शील्ड में दरारें पड़ने लगी। थोड़ी देर बाद एक बहुत हाई पावरफुल ऑरा आसमान की तरफ गया, जिससे 100 किलोमीटर्स के एरिया में खून की स्मेल भर गई। जब सारी रेड लाइट चली गई तब ली हाओरन की पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। उसके बाल उसकी कमर तक लंबे हो गए थे। वो बोला, तुम मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे ना। ये फ्लैटस लाल बालों वाले लड़के के पसीने छूट रहे थे। उसने सोचा, ये 2 रैंक बीस्ट नहीं था, इसे इतनी भयानक डिमोनिक पावर कहाँ से मिली। जब ली हाओरन ने देखा कि वो लड़का मूव नहीं कर रहा तो उसने अपना हाथ उठाया। उसने डीमंस हैंड यूज किया और यूएस लाल बालों वाले लड़के को जबरदस्ती पकड़ लिया। फ्लैटस लड़के का नाम रेड से हार्मलेस ग्रीन में बदल गया था। वो बोला, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ली हाओरन ने शांति से कहा, पहले तुम मुझसे ऐस बात नहीं कर रहे थे। यूएस लड़के ने थोड़ा खून थूका। उसने कहा, पहले मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, मैं बहुत बेवकूफ था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सीन ली हाओरन को चेन जीजन की याद दिला गया। एक बार मुझे भी आइज ही उठाया गया था, जैसे मैं कोई फेंकने लायक कचरा हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तुम्हारे एलीट सेंटर का ही रजिस्टर्ड इवॉल्वर था, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ये बोलकर ली हाओरन ने उससे जोर से बाहर फेंका। उसके बाद उसने यूएस लाल बालों वाले लड़के के शरीर पर एक पंच मारा। अस्टेज इम्पैक्ट से वो आइस ब्लॉक से टकराया, जिसमें उसके साथ वाले फ्रीज दा। सिर्फ एक पंच से उसने गोल्डन अपर रैंक इवॉल्वर को मूव करने के काबिल नहीं छोड़ा। ये भयानक पावर देखकर ली एक्स्यूअर डर गई। ये वही छोटा वैम्पायर है जिसने अभी अभी मुझे काटा था। क्या वो पहले मुझ पर रहम कर रहा था? बगल में खड़ी सक्यूबस निकोल का शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने मन ही मन सोचा, सच में यही मेरे लिए परफेक्ट मास्टर है। उसी टाइम झेंझे, जो आइस में फ्रीज था, फाइनली बाकी बचे हुए आइस को तोड़कर बाहर निकल गया। उसने कहा, अभी मैं बस केयरलेस हो गया था, इसीलिए फ्रीज हो गया, पर अब मैं बाहर आ गया हूं। फ्लैट मैं सीरियस हो रहा हूं। लेकिन उसके बोलते ही ली हाओरन ने अपनी पीठ पर लगी केप को हिलाया और यूएस केप के सेंटर से बहुत सारे डिस्गस्टिंग ब्लैक बैट्स बाहर निकलने लाज। उन्होंने गोल्डन लोअर रैंक के झेंझे को पूरा कवर कर लिया। शुरू में थोड़ी स्ट्रगल की आवाज रही थी, पर बाद में जब बैट्स गए तो बस एक डेड बॉडी बची थी। एक गोल्डन लोअर रैंक इवॉल्वर को मरने से ली हाओरन ने 5 लेवल्स इंक्रीज किए
और उसने ब्लड स्टॉर्म नाम की नई स्किल भी परमानेंटली अनलॉक कर ली।